अस्सलाम वालेकुम। ये है बढ़वाई के सफ़र का चौथा दिन और दिल कुछ उदास है क्योंकि अब वापसी का वक्त आ चुका है। रास्ते में जो मंजर सामने आया ऑनेस्टली इट टुक माई ब्रीथ अवे। इतने बड़े बड़े बर्फ़ के तोते जैसे पहाड़ों ने जाइंट फ्रीज़र ज़मीन पे रख दिए हैं। ये ग्लेशियर के टूटे हुए हिस्से हैं। जब बर्फ़ानी पहाड़ हीट या प्रेशर से क्रैक होते हैं तो ये आइसी ब्लॉक नीचे गिर जाते हैं। और ये हमें ये रिमाइंडर भी देते हैं कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल बट इट्स आल्सो वेरी सेंसिटिव। सुबह काफ़ी हो चुकी थी और हम सब भूखे थे। अब तक नाश्ता भी नहीं किया था। बस एक अच्छी जगह की तलाश में थे जहाँ गर्म गर्म चाय और पराठे मिले। रास्ते में जगह जगह आबशारें थी और लोग वहीं रुक के एंजॉय कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स बना रहे थे एंड सम वर ओनली सोकिंग द मोमेंट। पहाड़ों के नज़ारे करते करते हम बटाकंडी पहुंच गए। बढ़वाई से यहाँ का फासला तकरीबन 7-8 किलोमीटर है। आज मौसम में हल्की सी गर्मी है, हवा चल रही है। रास्ते में जगह जगह छोटे होटल्स और बाजार हैं जहाँ टूरिस्ट रुके हुए हैं। It wasn't crowded but there was a life. कुछ लोग जस्ट नाराज तक आते हैं, कुछ दिन वहाँ गुजारते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। लेकिन आप रियल नेचर ब्यूटी देखना चाहते हैं जहाँ हर मंजर पोस्ट कार्ड जैसा लगता है तो फिर नारायण का से आके बटाकंडी और बढ़वाई की तरफ ज़रूर जाएं। यहाँ का माहौल नारायण से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत पीसफुल रहा और प्योर है। इट्स द काइंड ऑफ द नेचर यू डोंट जस्ट सी, यू एक्चुअली फील इट। If you want connection with nature, trust me, this place is totally worth it. ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक आबशार पूरी इंटेंसिटी के साथ नीचे गिर रही है। हर लम्हा आगे जाके वाइल्ड होता जा रहा है। It wasn't just beautiful, it was powerful. ये वो मुकाम था जहाँ कुछ दिन पहले एक फैमिली ग्लेशियर के नीचे दब गई थी, जो हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती इतनी दिलकश है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल भी है। फास्ट फॉर अ मोमेंट, ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बल्कि इस जगह को सोचने के लिए भी कि सिर्फ मज़ा नहीं करना, ट्रैवल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्पेशली व्हेन नेचर इज़ द रॉ एंड वाइल्ड। हमने थोड़ी देर रुकने का फ़ैसला किया क्योंकि गाड़ी गर्म हो रही थी और थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत थी। साथ दरिया बह रहा था, काम स्टडी ऑलवेज मूविंग। यहाँ एक दिलचस्प चीज़ नज़र आई। छोटे छोटे हनी बी फार्म्स थे जिनके अंदर शहद की मक्खियाँ वुडन बॉक्सेस में अपना काम कर रही थी। बच्चे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, हाथों में छोटे छोटे जंगली फूल लिए हुए थे। किसी ने नीला, किसी ने पीला और किसी को सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो सब फूल इकट्ठे करके एक बुके बना रहे थे। ये लम्हे मेमोरेबल होते हैं, ना किसी प्लान का हिस्सा होते हैं, ना किसी लिस्ट में शामिल होते हैं, बस नेचुरली हो जाने वाले हैप्पी सीन्स होते हैं। Seriously, it was so much fun.
पहले तो थोड़ा सा दिल डर रहा था, लेकिन एक बार जैसे ही नीचे की तरफ उड़ना शुरू होते हैं थ्रिल ही थ्रिल है। और नीचे वैली और ट्रीज का व्यूज अनफॉरगेटेबल। अगर आप ये एडवेंचर पसंद करना चाहते हैं तो ये राइड कभी मिस नहीं करना। आगे ड्राफ्टिंग भी आ गई है, ये भी हमने लास्ट ईयर ट्राई की थी, बहुत मज़ा आया था। पानी का स्लैश, उसका थ्रिल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे ही एंड के करीब आए पानी बहुत तेज़ हो गया था और ड्राफ्ट घूमने लगी थी और दिल में एक बात आ रही थी कि अगली बार नहीं करूँगी भाई, अगली बार नहीं बैठना इस पर। मज़ा तो बहुत आया लेकिन डर भी बहुत था। अब हम एक घने जंगल से गुजर रहे हैं, रोड है, दरख्तों की लंबी कतारें हैं, हर तरफ नेचर है। और जी अब हम नारान पहुंच चुके हैं। सामने नारान के होटल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के, कुछ वुडन हैं, कुछ मॉडर्न स्टाइल के हैं। रोड के दोनों साइड पे बाज़ार है, काफ़ी क्राउडेड लग रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं, यहाँ का वाइब ही अलग है। Mountains, market, travel, but still it's exciting to be there. ये सामने देखें एक खूबसूरत सी आबशार बह रही है। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं, चारपाइयाँ पानी में रखी हुई हैं, हम भी जाके उन पे बैठ गए, पकौड़ों का मज़ा लिया जो ज़रा भी मज़े के नहीं थे। ये खूबसूरत पानी जो आप देख रहे हैं ये सुकी किनारी डैम का हिस्सा है। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो दरियाए कुनहार पर बन रहा है। पानी के काम सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा क्लीन एनर्जी प्लांट चल रहा है। पानी बिल्कुल पुरसुकून लग रहा है, हल्की हल्की लहरें हैं और इनके पहाड़ों का रिफ्लेक्शन। ये वो जगह है जहाँ नेचर और फ्यूचर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, साइलेंट बट पावरफुल। ये है सुकी किनारी डैम का टनल जो इस पूरे हाइड्रो पावर सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। इधर से पानी को मखसूस प्रेशर के साथ अंदर से गुजरने के लिए डिज़ाइन की गई है और ये अंडरग्राउंड एनर्जी का रास्ता है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों के बीचों बीच इंसान ने कुदरत के साथ मिलकर एक स्मार्ट सॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। अब हमारे सामने लश ग्रीन पहाड़ हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ऊपर आसमान पर सफ़ेद नरम बादल। ऐसे लग रहा है जैसे भी बारिश होने वाली है। हवा में एक ख़ास फ्रेश वाइब है। अल्लाह करे वाकई बारिश हो जाए और ये मंज़र और मैजिकल हो जाए।
साथ दुपट्टे लटक रहे हैं, ब्राइट कलर, शाइनी फैब्रिक और सीरियसली इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं कि दिल कर रहा है गाड़ी रुक और एक आध ले लें। अगर आप होते तो आप कौन सा लेते? सो लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कागान। और जी हमारी दुआ कबूल हो गई, बारिश शुरू हो चुकी है फाइनली। दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट, बारिश, पहाड़, सफ़र और पीस। ओह हम पहुंच गए हैं बालाकोट। ये वो जगह है जहाँ से अक्सर लोग अपने नारान कागान या शुभरान के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। हमारा सफ़र यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया है तो दिल से थैंक यू कि आपने इसे आखिर तक एंजॉय किया। अगले व्लॉग में हम फिर से किसी नई जगह, नई जगह और नए मनाजिर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और एक्सप्लोर करते रहें एंड स्माइल। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।